तो आज मैं आपको बापू के बारे में यानी कि गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे बात बताने वाला हूँ जिसको सुनते आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी वक्त के गवाए। तो जिन अपराधों में आज आसाराम बापू जेल में उससे भयानक सेक्स क्राइम की है बापू ने यानी कि गांधी जी ने, यह बात सभी जानते हैं कि सेक्स एक ऐसा विषय रहा है जिससे गांधी जी को आजीवन परेशान बनाए रखा। संभवतः इस कारण से उन्होंने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा भी है। साथ ही आश्चर्य की बात नहीं है कि इस विषय पर उनके सहयोगियों, परिजनों, करीबियों और लेखक पत्रकारों ने भी बहुत लिखा है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि गांधी के करीबियों और उनकी छवि की चिंता करने वालों ने ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिटा दी है या नष्ट कर दी है। ब्रिटेन के इतिहासकार एडम्स शेड्स ने महात्मा गांधी के सेक्स जीवन पर लिखी किताब जारी की है जिसका नाम गांधी नेकेड एम्बिशन। लेखक के मुताबिक गांधी जी की सेक्स लाइफ कठोर प्रयोगों से भरी है। किताब में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यौन जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इसमें ऐसी बातें भी है जिन पर विवाद हो सकता है। जेड एडम शेड्स का दावा है कि उन्होंने बापू के सैकड़ों खतों की छानबीन के बाद इस किताब को लिखा है। किताबों में कहा गया है कि बुढ़ापे के दिनों में बापू कई जवान महिलाओं के साथ नहाते थे, निर्वस्त्र होकर मालिश करवाते थे। लेखक का यह भी दावा है कि वह अपनी शिष्याओं के साथ सोते थे। कहा गया है कि ऐसे सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर यह कहा जाए कि उन महिलाओं के साथ गांधी जी के यौन संबंध थे। आपको यह जानकर शायद आश्चर्यजनक लगे कि स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत में त्रावणकोर राज्य के प्रधानमंत्री ने गांधी को ए मोर डेंजरस सेमी रिप्रेस्ड सेक्स मैनिएक तक कहा गया था। गांधी का विवाह 1883 में 13 वर्ष की उम्र में हुआ था और तब कस्तूरबा 14 साल की थी। उस समय में गुजरात के स्तर से यह बात विवाह नहीं था। युवा जोड़ी की सेक्स लाइफ सामान्य थी। परिवार के घर में एक कमरे में साथ साथ रहने के कारण कस्तूरबा जल्द ही गर्भवती हो गई थी। उनके जीवन का एक प्रसंग ये भी था कि 2 वर्ष बाद उनके पिता मरण की स्थिति में थे। तब गांधी उनके बिस्तर के पास न होकर कस्तूरबा के साथ सेक्स कर रहे थे। इसी दौरान उनके पिता ने अंतिम सांस ली थी। गांधी जी के एक सचिव प्यारेलाल नैयर की सुंदर बहन सुशील नैयर उनकी निजी चिकित्सक भी थी और वे अपने बचपन से ही गांधी का ख्याल रखा करती थी, उनके देखभाल करती थी। वे गांधी जी के साथ नहाती और सोती भी थी। जब उनकी इस बात पर विरोध किया गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि वे किस तरह अपनी पवित्रता बनाए रखते हैं। उनका कहना था कि जब वह नहाती है तो मैं अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह नग्न होकर नहाती है या फिर अपना अंडरवेयर पहने रखती है, पर मैं आवाजों को पहचान कर यह बात कह सकता हूँ कि वह साबुन का इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि गांधी की इस तरह की निजी सेवा करने को उनकी बहुत बड़ी कृपा समझा जाता है। इससे आश्रम में रहने वाली महिलाओं में ईर्ष्या का भाव पैदा होता था। वर्ष 1947 में सुशीला 33 वर्ष की थी। उनकी जगह गांधी के बिस्तर में तय की गई। स्वतंत्रता से पहले के सांप्रदायिक दंगों के समय बंगाल में गांधी जी ने अपनी 18 वर्षीय पोती मनु को बुलावा भेजा और उसके साथ सोने लगे। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ही मुस्लिमों के हाथों मारे जा सकते, इसलिए हमें अपनी पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण करना चाहिए। हमें अपना सर्वाधिक पवित्र बलिदान करना चाहिए और अब हम दोनों नंगे सोना शुरू करना चाहिए। की पत्नी के साथ भी किए सेक्स के प्रयोग। स्वतंत्रता से पहले जब गांधी का कारवां चल रहा था तब उसमें उनके पोते कन्हू गांधी की 18 वर्षीय पत्नी आभा भी शामिल हो गई और उसके अगस्त के अंत तक वे दोनों के साथ सोने लगे थे। जब जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई थी तब भी वो दोनों लड़कियां उनके दोनों और ही थी।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपको आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है वो सब कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी नई नई जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल को ऑन भी कर देना।